नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। ईडी ने हेमंत सोरेन को झारखंड में बड़ा झटका दिया। 10वें समन पर हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी की गाज गिरी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद तमाम तरीके की अटकलें लगाई जाने लगी कि उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद ये माना जा रहा था कि उनकी पत्नी को सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन फिर पार्टी में कुछ बातें हुई और उनकी भाभी को लेकर, सीता सोरेन को लेकर भी अटकलें लगाई जाने लगी थी कि उनको सीएम बनाया जा सकता है। इसके बाद कहीं ना कहीं उनके परिवार में और झारखंड की राजनीति में काफी उथल पुथल देखने को मिला और बहुत सारी कयासबाजी के बाद, बहुत सारी अटकलों के बाद वहां पर एक नए मुख्यमंत्री को चुन लिया गया, जिसमें उनकी ना भाभी को मौका मिला ना उनकी पत्नी को मौका मिला। अब ऐसे में कल्पना सोरेन फिर से एक बार राजनीति में एक्टिव हुई है, तो देखना होगा कि क्या कल्पना सोरेन इस बार की राजनीति में क्या कुछ कमाल कर पाती है या फिर वो अगले सीएम पद की दावेदार बन पाती हैं या नहीं। हमारे साथ दिनेश मौजूद है, इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को झटका लगा, फिर उनकी पत्नी की कयासबाजी चालू हो गई कि उनको सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो सारी अटकलें समाप्त हो गई थी, लेकिन अब उनकी पत्नी गांडियाहू से चुनाव लड़ रही है। तो आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में वो सीएम पद की दावेदार हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई उस दौरान भी माही ये तमाम अटकलें थी कि पावर ट्रांसफर अधिकार अधिनियम के तहत वे अपनी सत्ता का ट्रांसफर अपनी पत्नी तक कर सकते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बना सकते हैं, बशर्ते कि वे आगामी वक्त में जब फ्लोर टेस्ट होता है विधानसभा में, उस दौरान वो बहुमत हासिल कर ले और विधायक दल के नेता चुन ले जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंपई सोरेन, जो कि सोरेन परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं, शिबू सोरेन के साथ लंबे समय से जो है राजनीति करते आ रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना यहाँ पर सोरेन परिवार ने उचित समझा, क्योंकि हेमंत सोरेन और उनकी भाभी जो है उनके बीच में भी कई बार जो है कुर्सी की तकरार देखने को मिली थी। इसी आधार को मानते हुए शिबू सोरेन ने ये सोचा कि आगामी वक्त में परिवार में किसी तरीके का कोई कलह न हो। इसको देखते हुए यहाँ पर जिस तरीके से उनकी पत्नी जो है कल्पना सोरेन, उनको मुख्यमंत्री ना बना करके और चंपई सोरेन की तरफ जाना पड़े। लेकिन अब गांडे लोकसभा सीट से जो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, माफ कीजिए, उनकी पत्नी जो नजर आ रही है कल्पना सोरेन, आगामी वक्त में उनका सियासी आधार बनाने की कोशिशें कहीं ना कहीं शिबू सोरेन की तरफ से की जा रही हैं। उनको ये भी उम्मीद है कि हेमंत सोरेन झारखंड में जब आगामी वक्त में चुनाव होंगे तो उस दौरान जेल के सलाखों के पीछे से बाहर आएंगे। लगातार याचिकाएं लगाई जा रही हैं और हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं जमानत दिलाने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। ऐसे में शिबू सोरेन ये चाहते हैं कि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मिलकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा जो उनकी पार्टी है उसको आगे बढ़ाएं और कहीं ना कहीं आगामी चुनाव के वक्त पर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। जी बिल्कुल, जेएमएम जिस तरीके से अभी कहीं ना कहीं उनकी पार्टी जूझ रही थी ईडी की कार्रवाई से, अब क्या दिनेश, जिस तरीके से कल्पना सोरेन अब मेन स्ट्रीम और राजनीति में आ गई हैं, अब तक वो स्कूल का काम करती थी, अब लेकिन राजनीति में उन्होंने एंटर किया, तो आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन का जिस तरीके से पार्टी में वर्चस्व था वो उसको मेंटेन कर पाएंगे या फिर आने वाले दिनों में चंपई सोरेन जिस तरीके से अभी कुर्सी संभाल रहे हैं वही कुर्सी संभालेंगे? देखिए, पार्टी की गतिविधियों की बात करें यहाँ पर माही, तो जाहिर तौर पर सोरेन परिवार का ही कोई सदस्य इस विरासत को आगे बढ़ाएगा और कोशिशें ये की जा रही हैं शिबू सोरेन की तरफ से, जो कि झामुमो के संस्थापक हैं, सुप्रीमो हैं, संयोजक हैं, उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि जो पार्टी की विरासत है वो परिवार के पास रहे। सरकार आती जाती रहती है, सरकार फिर बना ली जाती है, लेकिन संगठन का मजबूत रहना एक बड़ी प्राथमिकता किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की होती है और उसी कोशिश में जुटे हुए हैं। उसी आधार को आगे रखते हुए कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम यहाँ पर राजनीति में लाया जा रहा है। और जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली में वो आई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात करती हैं, हाल ही में जिस तरीके से एक रैली में उन्होंने संबोधन किया, वहां पर भी यहाँ मोदी सरकार को लेकर तमाम सवाल खड़े करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं मुख्यधारा की राजनीति में अब ला करके उनको और यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाएगा और हो सकता है कि 2024 में जब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं जो झारखंड में, उस दौरान कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन को ही चेहरा बनाकर झामुमो यहाँ से चुनाव लड़ती हुई नजर आए।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ दिन पहले से चाहे अरविंद केजरीवाल की पत्नी की बात कर लीजिए, चाहे हेमंत सोरेन की, दोनों एक तरीके से मेन स्ट्रीम में आने के लिए अब धीरे-धीरे उनकी चुनावी रणनीति बनाई गई और फिर वो अब कहीं न कहीं चुनाव लड़ते हुए नज़र आ रही है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी गुजरात और फिर तमाम तरीके की सीटों पर उनकी अटकलें लगाई जाने लगी। वैसे में देखना होगा कि क्या ये दोनों, अगर इनके पति जेल से बाहर नहीं आते हैं, तो क्या ये दोनों सीएम पद की दावेदार हो सकती हैं, कुर्सी संभालते हुए नजर आएंगी। इस पे तमाम तरीके की अभी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि आने वाले दिनों में इन दोनों में से सीएम चेहरा कौन बन सकता है और कौन अच्छा सीएम बन के दिखा सकता है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।